नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 मई 2021 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे यानी मंडे के लिए, मंडे से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए यानी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ नया महीना भी स्टार्ट हो रहा है तो मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। और जहाँ तक रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो मैं थर्सडे को सेशन करने वाला था, लेकिन जब तक पूरा प्रिपरेशन करता तब तक तो पूरा रिवर्सल हो चुका था और नीचे का सेल एग्जिट का टारगेट भी आ गया था। तो मैं फिर तो करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि होने के बाद बताने का कोई मतलब नहीं है। तो बियरिश है मार्केट ऑल एंड ऑल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। कल भी आपने फ्राइडे को भी देखा होगा, डेफिनेटली बियरिश, पूरा बियरिश ही मूव था इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली पॉजिटिव जोन में क्लोज किया है, लेकिन सपोर्ट तोड़ दिया है और नीचे आ चुका है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 50-50 बोलेंगे। तो मेन चीज है वो फिलहाल इंट्राडे पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। इंट्राडे में अगर सपोर्ट तोड़ता है तो बियरिश मूव की तरफ जाना चाहिए, और अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर उस हिसाब से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 3 मई के लिए यानी मंडे के लिए, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और अगर पहले ही 15 मिनट में विद प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो 661 सपोर्ट, 8787 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और ये तीनों बाइंग का एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। रास्ते में कोई भी सपोर्ट अगर टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश। My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये भी याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. अब दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर सपोर्ट टूटता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 601 रेजिस्टेंस, 474 फर्स्ट बेरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बेरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल बेरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग का एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। 3 मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी 3 मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। अब मंथली देख लेते हैं। ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के मई के महीने के लिए, ठीक है ना। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी। ओके, अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। ये बैंक निफ्टी का है, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का। बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी।
monthly support resistance, bullish probability, bullish probability, bearish probability. ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो मैं हमेशा कहता हूं, फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने एनालिसिस और दिमाग के हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अ कम ऑन।